नमस्ते बच्चों। आज हम चौथी कक्षा में गणित विषय में प्रश्नावली नंबर 4 वस्तुओं के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। आपको बताना है कि कौन सी वस्तु गोलाकार नहीं है। नहीं बतानी है, नहीं वाली। ठीक। गेंद सोचिए, गोलाकार में होती है, गोल होती है ये। फुटबॉल ये भी होती है। संतरा ये भी होता है। और पेंसिल पेंसिल तो लंबी होती है ना, ऐसे। ये गोलाकार नहीं है, तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 2, घनाभकार वस्तु को ढूंढकर बताना है कौन सी घनाभकार वस्तु है। पहला आपके सामने टोपी दे रखी है। आप अपने बर्थडे पे टोपी पहनते हैं ना, तो वो कौन सी आकार में होती है? वो होती है शंकु आकार में। उसके बाद आपको दे रखी है फुटबॉल। फुटबॉल कौन सी आकार में होती है? गोलाकार में। फिर एक पेंसिल भी दे रखी है। पेंसिल कौन सी आकार में होती है? लंबी होती है, बेलनाकार में। ठीक। उसके बाद हमारा क्या बचा? डिब्बा। तो ये जो डिब्बा होता है, जो कोई भी आप डिब्बा घर में देखिए, जैसे आपके घर मिठाई का डिब्बा भी आता है, और आपके घर वो लूडो वाला गीटा भी है, वो कौन सी आकार में होता है? घनाभ आकार में होता है। तो हमारा जो डिब्बा आएगा वो घनाभ आकार में आएगा। इस पर हम ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा सवाल नंबर 3, बेलनाकार आकृति कौन सी वस्तु है? बेलनाकार। अब ये देखिए, पहला है पेंसिल, दूसरा गैस सिलेंडर, तीसरा पाइप, चौथा उपरोक्त सभी दे रखा है। पेंसिल जो है वो बेलनाकार, बेलन के आकार में है। आप गैस सिलेंडर को देखेंगे, वो भी बेलनाकार आकृति में है। पाइप जो होता है, कोई भी पाइप है, वो भी बेलनाकार में होता है। तीनों चीज़ें हैं, तो हम उपरोक्त सभी पर टिक मार्क लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, शंकु आकार आकृति में बताना है। शंकु आकार आकृति कौन सी होती है? आपके सामने पहला ऑप्शन है पाइप। पाइप तो है, पाइप हमने पढ़ा था बेलनाकार आकृति में होता है। सेब, आपको सेब देखा हुआ है आपने, ऐसे होता है। ठीक। सेब भी गोल में भी उसमें आ जाता है। उसके बाद हमारा चाक का डिब्बा, देखिए चाक का डिब्बा घनाभ आकार में होता है, वो भी हमने पहले प्रश्न में समझा था। बाकी रहेगी कीप। कीप कैसे होती है? ऐसे होती है, ये ऐसे आकार में होती है, ये कीप। तो ये जो कीप होती है शंकु आकार में होती है। कौन से आकार में होती है? शंकु आकार में। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 5 है, आपको ऐसी वस्तु का नाम बताना है जो सभी तरह से एक सी दिखती हो, चारों तरफ से। पहला गेंद, दूसरा पेंसिल, तीसरा रबड़, चौथा क्या है? टोपी है। तो बताइए, आपको चारों तरफ से आप जब पकड़ के देखते हैं तो कौन सी वस्तु लग रही है? आपने बिल्कुल ठीक सोचा, वो है होती है गेंद। गेंद को आप अपने हाथ में लेते हैं तो वो चारों तरफ से एक जैसी ही दिखती है। के बाद हमारा सवाल नंबर 6, फुटबॉल की आकृति बतानी है आपने। फुटबॉल आप सब खेलते हैं ना, अब सबके पास है। तो पहला गोलाकार, दूसरा घनाभकार, तीसरा शंक्वाकार और चौथा बेलनाकार। तो बताइए, ये कौन से आकार में होती है फुटबॉल? ये होती है गोल आकार में, गोलाकार में। क्लियर? ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सवाल नंबर 7, माचिस बॉक्स की आकृति बतानी है आपने। माचिस है आप सबके घर में, अभी जल्दी से उठा के सामने रखिए अपने, और उसकी आकृति को ध्यान से देखिए और बताइए कौन सी आकृति होती है ये। पहला आपके सामने गोलाकार दे रखी है, फिर घनाभकार, फिर शंक्वाकार, फिर बेलनाकार। तो बताइए ये कौन से आकार में है? माचिस जो है वो घनाभ आकार में होती है। ये आपको मैंने क्लास में भी समझा रखा है दिखा के, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 8 है, बच्चों जब तुम लूडो या सांप सीढ़ी खेलते हो, ये सब बच्चे खेलते हैं ना, मैं भी खेलती हूँ। तो उसके लिए डाइस का इस्तेमाल करते हो आप। डाइस जो गीटा जिसको आप बोलते हो, वो छोटा सा होता है, कलर्ड। तो डाइस की जो आकृति है वो आपको बतानी है कैसी होती है। पहला घनाभ आकार, दूसरा घनाकार, तीसरा बेलनाकार, चौथा शंक्वाकार। तो बताइए कौन से आकार में होता है? ये होता है डाइस जो है वो घनाकार में होता है। कौन से आकार में? घनाकार में होता है। आप सबके पास है ये डाइस?
गीटा जो जिसे आप बोलते हो कई बार, उसको आप ध्यान से देखिए और इस आकृति को समझिए। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 9, जब भी बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है तो बच्चे जन्मदिन वाले दिन कैप को डालते हैं। आप भी कैप डालते हैं, बर्थडे बॉय बनते हैं आप। तो जो कैप आप डालते हैं वो उसकी आकृति आपने बतानी है। पहला घनाभकार, दूसरा घनाकार, तीसरा शंक्वाकार, चौथा बेलनाकार। तो जो जन्मदिन वाले जो आपकी कैप होती है वो कैसी होती है? ऐसी होती है ना, ऐसी होती है, कुछ वो फ्रिल सी लगी होती है, ठीक। और आप ये कैप डालते हैं, कलर्ड कैप डालते हैं ये ऐसे। तो ये कौन से आकार में? ये है शंक्वाकार में। कौन से आकार में? शंक्वाकार में होती है ये भी आपको क्लियर होगी। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, मोमबत्ती की कैसी आकृति होती है? मोमबत्ती आप सबके घर में है, कैसी होती है मोमबत्ती? ऐसी आकृति में बनी होती है, ऐसी मोमबत्ती होती है ना। अब इसकी आकृति आप बताओ, ये गोलाकार है? नहीं है। घनाभकार में है। घनाभकार मैंने बताया था कि 6 फलक होते हैं और हर फलक जो होता है वो एक वर्ग का होता है। इसके 6 फलक भी नहीं दिख रहे। तो घनाकार, ये घनाकार भी नहीं है। उसके बाद ये कैसे आकार में? बेलनाकार में लग रही है, जैसे बेलन होता है ना, वैसे आकार में। तो हम इसे बेलनाकार पर टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 11, मैं कौन हूँ यदि मेरे दोनों तरफ से समतल आकार होता है? समतल यानी फ्लैट। मेरे ऊपर ढका हुआ भी आकार होता है, यानी ढका हुआ गोल आकार। मेरे समतल आकार से वृत्त बनता है, वृत्त यानी गोला। तो मेरा कोई भी किनारा नहीं। तुम बताओ मैं कौन हूँ? आपको बताना है। आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है, गोलाकार, बेलनाकार, घनाभकार, शंक्वाकार। तो वृत्त वाली चीज़ तो आपको सबको ही पता है ना, वृत्त को हम गोला भी बोलते हैं। तो आपने बिल्कुल आंख बंद करके गोलाकार पे ऐसे टिक मार्क लगा देना है। इसका कोई किनारा नहीं होता ना गोले का, ये बिल्कुल गोल होती है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 12, मैं कौन हूँ? मैं पूर्ण रूप से गोल हूँ। बहुत ही आसान सवाल है। मेरा समतल आकार नहीं है, मेरा कोई भी किनारा नहीं है, बताइए मैं कौन हूँ? फिर से वही सवाल आ गया, मिलता जुलता। सबसे पहले आपको पता ही है, गोल चीज़ तो गोलाकार होगी ना, हमें और ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें बेलनाकार, घनाभकार, शंक्वाकार दे रखा है, तो हमने आंख बंद करके गोलाकार पर टिक मार्क लगा देना है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। के बाद सवाल नंबर 13, मेरा एक समतल आकार होता है, मेरे ऊपर से पूर्णतः ढका हुआ आकार है। मेरे समतल से वृत्त बन सकता है। क्या बन सकता है? वृत्त। मैं एक पार्टी टोपी जैसा हूँ, वही टोपी मैंने अभी बना के दिखाई थी ना। और तो मैं कौन हूँ? गोलाकार, घनाभकार, बेलनाकार, शंक्वाकार। बार बार वैसे ही सवाल आ रहा है ना, तो आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। तो पार्टी टोपी, अभी कैप, हमने कैप की बात की थी, वो कौन से आकार में थी? शंक्वाकार में। तो आपने शंक्वाकार पर ऐसे टिक मार्क लगा देना है। फिर हमारा प्रश्न नंबर 14, बोतल का ढक्कन रखकर, आपके घर में बॉटल है, उसे उठाइए, उसका ढक्कन लीजिए और उसको छापने से आपको कौन सी आकृति मिलती है? आपके पास बोतल का ढक्कन नहीं है, आप छोटी सी किचन में से कटोरी ले लीजिए, कटोरी नहीं, कोई डिब्बी का ढक्कन ले लीजिए, छोटी सी प्लेट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उसकी आकृति आपने उस पर रख कर उसकी चारों ओर पेंसिल चलानी है। देखो आपको कौन सी आकृति मिलेगी। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज। तो हमें बोतल का ढक्कन जब हम रखते हैं तो हमें कौन सी आकृति मिलती है? वृत्त की मिलती है। ये आप सबको पता है और आपने क्लास में भी ये बनाकर देखा हुआ है। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 15, पोस्ट कार्ड रखकर छापने से कौन सी आकृति बनती है? पोस्ट कार्ड तो आपको पता है ना, पोस्ट कार्ड जिसे हम चिट्ठी भी बोलते हैं। हमारे हिंदी में चिट्ठी वाला पार्ट भी है ना, मोबाइल का बोलबाला, उस पर हमने पढ़े थे, टेलीफोन, मोबाइल और चिट्ठी की भी बात की थी। पोस्ट कार्ड की पिक्चर आपने देखी हुई है, उस पर, उस पार्ट पे एक बार फिर से देख लीजिए, याद आ जाएगा आपको। तो वो आप उसकी आकृति आपने बतानी है। क्या वो वृत्ताकार में है? नहीं। वर्ग आकार में है? नहीं। त्रिभुज आकार में है? वो भी नहीं है। तो वो आयत के आकार में है, ऐसे, ठीक।
ऐसे आकार में ना पोस्ट कार्ड, ऐसे यहाँ बीच में लाइन लगी हुई है, यहाँ एड्रेस लिखते हैं, यहाँ हम अपने मन की बात लिखते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों इस पाठ के 15 प्रश्नों का हमने अभ्यास कर लिया। तो आप एक बार फिर से इसे पढ़िए, सुनिए, समझिए और अपने अब जब आपके मैथ की परीक्षा होगी उसमें ध्यान से इसे कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको आगे के पाठ को